आज का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि आज के दिन में हमारे यहाँ पे कौन प्रकट हुए हैं? हृदय चैतन्य दास। हृदय चैतन्य प्रभु बहुत ही विशेष आत्मा है क्योंकि उनको इतने सुंदर एक भक्त परिवार में जन्म मिला है। हरी हरी। तो ये भक्त परिवार में जन्म होना भी एक विशेष कृपा है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में भी कि ऐसे लोग जिन्होंने पूर्व जन्मों में भक्ति तो की, लेकिन अगर भक्ति बीच रास्ते में छूट गई या पूर्ण नहीं हो पाई, तो ऐसे लोगों को ऐसा घर मिलता है या ऐसे माता के गर्भ में वो प्रवेश करते हैं जहां से उस पोजीशन से वो और भक्ति आगे ले जा सके। यानी कि जो वातावरण होगा वो अनुकूल होगा भक्ति के। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं ना, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब अनुकूलस्य संकल्पम बोलना तो बड़ा आसान है कि अनुकूल चीजों को अपनाओ, लेकिन जरा इमेजिन करो कि अगर ऑटोमेटिकली अनुकूल हो तो ऑटोमेटिकली अनुकूल हो तो अनुकूल से संकल्पम वाला पोर्शन खत्म, क्योंकि उसमें संकल्प की जरूरत ही नहीं है, वो तो परिस्थिति और अनुकूल है। अब हृदय चैतन्य ऐसे घर में जन्म लिए है जहां पे कि पहले से ही भक्ति हो रही है। भगवान कौन है ये पता है, सबसे बड़ी बात भगवान कौन है ये पता है। नहीं तो अगर मान लेते हैं हृदय चैतन्य किस घर में जन्म लेते, वहां पे जाके जय माँ दुर्गा जय माँ काली हो रहा है तो अब फिर वो जय माँ दुर्गा जय माँ काली से उठना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हृदय चैतन्य ऑलरेडी एक पोजीशन पे है जहां से कि उनको भगवान के लिए सोचने की बात नहीं होगा। वो तो जब से उनको, अभी तो हृदय चैतन्य बहुत छोटे हैं, 1 साल के हुए हैं, लेकिन जब से हृदय चैतन्य को होश आएगा वो क्या सुनेगा? हरे गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हृदय चैतन्य के लिए ये बहुत विशेष ये है, और ऐसा डेफिनेटली हृदय चैतन्य कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तो हृदय चैतन्य के माता पिता का दायित्व बनता है फिर, क्योंकि अगर विशेष चीज मिली है तो विशेष चीज का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसका तो फिर इंतजाम भी वैसे ही करना होगा ताकि हृदय चैतन्य का सारा कुछ जो वातावरण हो वो ऐसा ही रहे, भक्तिमय रहे, और वो तो नेचुरली भी रहेगा। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे जब हृदय चैतन्य बड़े होते जाएंगे तब धीरे धीरे उनका डिफरेंट पूरी दुनिया के सामने में उनका प्राकट्य होगा। सारा दुनिया सामने खुलेगी, डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट चीजें होंगी, तो उस समय फिर सोचना होगा। लेकिन अभी से जो हृदय चैतन्य के हृदय में जो संस्कार जा रहे हैं ना, अभी वो हमें लग रहा है हृदय चैतन्य सो रहा है, पर हृदय चैतन्य की आत्मा तो जगी हुई है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो उनको जो प्रवचन दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? जो हिप्पी लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, और वो भी कैसे? शराब पी के सोए हुए हैं। मतलब एक स्त्री के ऊपर पुरुष सोया हुआ है, पुरुष के ऊपर स्त्री सोई हुई है, उसी में से कोई उठ के उल्टी कर रहा है और उसको बाहर से खींच के प्रभुपाद नीचे लाके यहाँ पे मतलब बैठ नहीं पा रहे, सो जा रहे हैं। तो उनको प्रभुपाद क्या सिखा रहे हैं? श्रीमद् भागवतम ज्ञान क्या दे रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के श्लोक का विश्लेषण कर रहे हैं। तो किसी ने उनको बोला कि प्रभुपाद आप किसको सुनाते हो? मतलब ये लोग, मतलब आपको लगता है ये लोग मतलब कोई है, कोई सुन भी रहा है आपकी बातें? तो प्रभुपाद बोलते थे कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा को ही दिया जाएगा ना, शरीर को थोड़े दे रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान आत्मा को दिया, और प्रभुपाद की मतलब कितना दृढ़ विश्वास था इस बात के कि वही हिप्पी लोग आज हिज होलीनेस बन रहे हैं। आज उनके चरण को छूने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से। सोचो वो इस तरह से मतलब लोगों ने मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें लग रहा है हृदय चैतन्य सो रहा है, लेकिन हृदय चैतन्य की आत्मा जो है ना वो तो सब कुछ सुन रही है। वो डेफिनेटली तो हृदय चैतन्य सुन रहा है, उनकी आत्मा सुन रही है और आत्मा पुष्ट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आत्मा जब तक पुष्ट नहीं होगी तब तक में क्या बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो शरीर होगा उसको पुष्ट करके कोई फायदा नहीं है। ये वैसा ही चीज है जैसा कि मतलब पिंजरे को चमकाया जा रहा है, लेकिन अंदर का तोता तो मर गया। पिंजरा को हम लोग कितना भी चमकाते रहो ब्रासों से घीस के, लेकिन अंदर के तोते के लिए क्या? तोता तो अंदर है ना, हम तो इस शरीर के अंदर है,
तो जो अंदर का तोता है वो तो मर गया, ना तो उसको खाने के लिए कोई फ्रूट्स मिला, ना मिर्ची दिया, ना केला दिया, कुछ नहीं दिया, ना अमरूद दिया। हमारे लिए तो बस हम शरीर को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए हृदय चैतन्य का जो जन्म है वो बहुत ही विशेष है, और हृदय चैतन्य एक विशेष आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। लो अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे हृदय चैतन्य बड़ा होगा तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हृदय चैतन्य को इस पथ पे अग्रसर करे। पथ पे अग्रसर कैसा होगा? तो पथ पे अग्रसर ऐसे होते हैं कि जो हृदय चैतन्य का वातावरण में रखना होगा, उसको संस्कृत पढ़ाना होगा, संस्कृत अवश्य पढ़ाना होगा, इंग्लिश पढ़े ना पढ़े संस्कृत पढ़ाना होगा, क्योंकि संस्कृत अगर हृदय चैतन्य पढ़ लिया तो ग्रंथ वो सारे पढ़ सके, और ग्रंथ पढ़ने से ऑटोमेटिकली ग्रंथ का ज्ञान आएगा। तो हमारे शिक्षा गुरु इसके प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बोलते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ना वो 4 तरह के, मतलब वो एक गाड़ी समझो, एक गाड़ी है, गाड़ी में कितने पहिए हैं? 4। तो 4 पहिए कौन कौन से 4 पहिए हैं? तो 4 पहिए में एक पहिया होता है जिसको कि बोला जाता है IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट का मतलब होता है कि जिसका IQ तेज होगा वो IAS बनेगा, जिसका IQ तेज होगा वो क्विज कॉन्टेस्ट जीतेगा, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा, बड़ा बड़ा शार्प ब्रेन होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसका IQ बड़ा तेज है, इसको IQ तेज बोला जाता है। उसके बाद एक आता है हमारा जिसको बोलते हैं कि EQ, इमोशनल क्वोशंट। अब इमोशनल क्वोशंट का भी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि इमोशनलेस आदमी तो एकदम सूखा लकड़ी है, वो तो मशीन है ना, उससे क्या आप करवा लोगे? तो इमोशन होना बहुत जरूरी है। उसको दुख में दुख भी लगना चाहिए, सुख में सुख भी लगना चाहिए, हर चीज को समझने का, उसको मतलब चीजों के साथ रिएक्ट करने का उसका एक मतलब अपना संवेदनशील होना चाहिए। तो उस तरह का वो भी बड़ा जरूरी है। तो ये दूसरा चक्का है। तीसरा है सोशल क्वोशंट, कि सोसाइटी में वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। कोई आदमी है वो बहुत अच्छा है लेकिन सोसाइटी में चारों तरफ लड़ते फिर रहा है तो फिर उसका सोशल क्वोशंट खराब है। कोई भी आदमी उससे मिल के बात नहीं करना चाहता है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? सोशल क्वोशंट का प्रॉब्लम है। उसको पता ही नहीं है कि लोगों के साथ कैसे बड़ा मिलना है, उसको पता नहीं है कि किस लेवल तक मिलना है, लिमिट कितना है, वो ये पता नहीं है। तो वो क्या है कि उसका सोशल क्वोशंट SQ कम है। लेकिन ये तीनों के बाद सबसे चौथा इंपॉर्टेंट जो चक्का है उसको बोला जाता है स्पिरिचुअल क्वोशंट। वो भी SQ है। लेकिन वो स्पिरिचुअल क्वोशंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पिरिचुअल क्वोशंट नहीं ठीक रहा तो आप सोच के देखो कि कोई गाड़ी है और उसका एक टायर पंचर है तो कैसे चलेगा? ढकट 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 धक्का खाते खाते चलेगा वो। तो इसीलिए जो पूरी दुनिया में लोग इतना परेशान हैं, इतनी ज्यादा लोगों के बीच में द्वेष है, मन में शांति है नहीं है, खाली दिमाग में घूमा जा रहा है कि कैसे पैसा कमाएं, पैसा इंतजाम करें। तो ये सारी चीजें है जो है वो इसीलिए है क्योंकि स्पिरिचुअल क्वोशंट की प्रॉब्लम है। लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में किसी से भी पूछ के देखो, अगर बाकी सब चीजों के लिए लोग टीचर रखते हैं, है कि नहीं? सब चीज के लिए टीचर है। जब थोड़ा सा भी बच्चा बड़ा हो जाएगा तो स्कूल में भेजेंगे, वहां पे टीचर। उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट खेलना जाना है तो टीचर, ड्राइंग करने जाना है तो टीचर, डांस करने जाना है तो टीचर। मैंने हर चीज के लिए हम टीचर ढूंढते हैं। अध्यात्म समझने के लिए कौन है? कौन समझाएगा? तो उसके लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम लोग ये मान के ही बैठे हैं अध्यात्म तो हमें सब कुछ आता ही है। हम तो मतलब प्रकट ही हुए हैं ज्ञान के साथ ज्ञान लेके पैदा हुए हैं ना हमें। तो हमने क्या सीखा है ना, हमने ये सीखा है कि हमारे घर वाले जो थे वो जाते थे मंदिर में, 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर डालते थे, 1 लोटा जल हर परेशानी का हल। तो हो गया, यही अध्यात्म है। बहुत ज्यादा अध्यात्म में चले जाएंगे तो केला पे 2 अगरबत्ती लगा के घुमा दो, हो गया। आलू पे लगा, केले पे लगा, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म का लेवल इसी लेवल पे है। और ये कैसा है, एकमात्र चीज है कि जो हम दूसरों का या अपने ही खानदान में लोगों को देख देख के सीख लेते हैं, जबकि इसका अध्यात्म से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं प्रभु जी, ये भी बोलते हैं भगवान चाहेंगे तो भक्ति देंगे ना, हम थोड़ी ना करेंगे। भगवान तो बहुत चाह रहे हैं, भगवान तो चाह रहे हैं
कि सारे लोग नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा बोलते हैं, मतलब नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं होगा। ऑटोमेटिक तो जो होना है वो तो भगवान ने आपको आपके जीवन में आपकी सुकृतियों की वजह से कोई ना कोई वैष्णव आपके जीवन में आएगा। और वो वैष्णव आने से, जैसे बोलते हैं ना अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति क्या है कि जैसे आप तो घर में बैठे हुए थे, सैटरडे संडे है, अब मान लेते हैं अपने ललित मोहन प्रभु जी आगे बोले कि चलो 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 थोड़ा वृंदावन घूम के आते हैं। तो आप बोले अरे क्या वृंदावन जाना, कुछ है वहां पे कुछ देखने लायक? अरे है बहुत कुछ है, चलो भगवान भी है वहां पे। तो आपने बोला कि चलो ऐसे भी मैं कुछ कर नहीं रहा था तो वृंदावन होके आता हूँ। तो ये आप वृंदावन चले तो गए, लेकिन आपका कोई मन नहीं था ना, तो आपको कोई भगवान में भक्ति की वजह से आप गए। आप सिर्फ इसलिए गए कि एक भक्त जा रहा था तो आपने उसने आपको जोर किया तो आप चले गए साथ में। तो आप ये घूम के तो आ गए, लेकिन वो जो स्थान है उस स्थान का प्रभाव तो है, उस स्थान की स्वीकृति तो मिलेगी आपको। अपराध भी मिलेगा लेकिन स्वीकृति भी मिलेगी। ये स्वीकृति की वजह से क्या होगा, इसको अज्ञात स्वीकृति बोलते हैं। अब किसी भी समय कहीं पे गए होंगे, जा रहे थे बीच रास्ते में, अरे यहाँ पे गंगा जी बड़ा सुंदर बहती है, चलो ना एक डुबकी लगा लेते हैं। डुबकी तो लगा लिया आपने, लेकिन आपको एक अज्ञात स्वीकृति मिल गई। अब ये जो अज्ञात स्वीकृतियां जुड़ेंगी, जुड़ते 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 फाइनली जाके इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव है जीवन में कोई वैष्णव का आना। कोई एक वैष्णव आएगा, वो आपको आके बोलेगा बाल मुड़ा के कि भाई ये लो ना, माला कर लो ना, भगवान का नाम लो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। तो ये वैष्णव आपके जीवन में आया तो, लेकिन आपका कितना स्वीकृति है वहां पे आएगा आपका चॉइस। क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि आप अपने अहंकार में हो डूबे हुए, है मुझे सब कुछ आता है, क्या हरे कृष्ण जय मां दुर्गा, मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं हर साल वैष्णव देवी जाता हूं, ये आपने क्या किया, वैष्णव को ठुकरा दिया। आपने ठुकरा के आपका जो ज्ञान था आप उस पर लगे रहे। आपको लग रहा है कि नवरात्र में 9 दिन तक माने तपस्या करेंगे, वो साल भर चलेगा, साल भर चलेगा। हाँ, उसी से काम चल जाएगा। मतलब 9 दिन में माँ दुर्गा है तो उसके लिए प्याज लहसुन नहीं खाना और वो सब नहीं करना है, बाकी मांस मछली नहीं खाना है, लेकिन बस 10वें दिन से एकदम पूरा फुल माँ दुर्गा गायब। उसके बाद कोई रोल नहीं है माँ दुर्गा का। 10वें दिन से माँ दुर्गा कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो उस तरह से वो बेसिकली आडम्बर कुछ है नहीं उसमें। तो क्योंकि इसमें जो भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं कि आप अगर माँ दुर्गा की भी पूजा करते हो तो ढंग से करो, पूरी भक्ति के साथ करो, क्योंकि माँ दुर्गा का असली फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि माँ दुर्गा कुछ नहीं, माँ दुर्गा तो भगवान की वाइफ है ना, मतलब शिव जी की वाइफ है। तो माँ दुर्गा भव और भवानी है, वो तो भवानी आपको प्रमोट करेंगी, प्रमोशन करेंगी। वो प्रमोशन करके बोलेंगे नेक्स्ट लेवल में जाओ, मेरे पति को पूजा करो, बहुत हो गया। तो आपका तो प्रमोशन ही हुआ ना, आपका नीचे तो नहीं गया ना, नहीं गए। तो माँ दुर्गा का भी अगर आपने सही से किया तो माँ दुर्गा सचमुच में आप प्रसन्न होकर आपको प्रमोट करेंगी और आप शिव जी तक जाओगे। शिव जी अगर खुद प्रसन्न हो गए तो फिर आप स्वयं कृष्ण तक चले गए, हरि हरि, क्योंकि वही तो प्रमोट करेंगे ना। वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु के आशीर्वाद के बिना आप कैसे वैष्णव बन जाओगे? ऐसे थोड़े बन जाओगे वैष्णव। शंभु ने आपके ऊपर में आशीर्वाद दिया, तभी अगर अभी जितने भी वैष्णव हैं वो डेफिनेटली शंभु के थ्रू से गए हैं। भगवान ने शंभु को रखा ही है उसके लिए। भगवान शंभु जब आपको अति प्रसन्न होते हैं तो वो आपको प्रमोट कर देते हैं, और प्रमोट करके वो आपको क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की तरफ लेके जाएंगे, और तब आपको भगवान श्री कृष्ण समझ में आएंगे। वरना तो भगवान श्री कृष्ण समझ में ही नहीं आएंगे। एक तो टेढ़े भगवान 3 जगह से टेढ़े, एक आध जगह से भी टेढ़ा नहीं, 3 जगह से टेढ़े हैं हमारे भगवान। और टेढ़ा चीज जो है वो आसानी से घुसता नहीं है कहीं पे। आप बोतल के अंदर कोई टेढ़ा चीज घुसा के दिखाओ ना, वो घुसने में भी इतना तकलीफ होगा, लेकिन उससे भी बड़ा तकलीफ है अगर घुस गया तो निकलेगा नहीं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार ठाकुर जी जहां घुस गए तो बाकी फिर निकलेंगे नहीं। निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेंगे ठाकुर जी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैष्णव का होना, जीवन में आना, समझना चाहिए कि ये इशारा है, भगवान का इशारा है ये, कि अच्छा ठीक है बहुत दिन हो गया ना, बहुत दिन ये सब उठपटांग काम कर लिए, बहुत दिन दुर्गा काली साईं बाबा और ये सब कर लिए हो, अब टाइम है, अभी टाइम मिला है, मौका मिला है। तो अब जो बुद्धिमान होगा वो उसको पकड़ेगा, जो बुद्धिमान नहीं होगा वो बोलेगा कि देख बेवकूफ है ये सब लोग। ऐसे ही पकड़ के रास्ते में गाना गाने से होता है क्या? हाथ में गीता लेके रेड लाइट में घूमने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा।
ये सब तुम लोग का बिजनेस है, ऐसे बहुत कुछ बोलेगा। लेकिन वो मूर्खता है, वही मूर्ख है। जैसे बोलते हैं ना, हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि एक पागल में और समझदार में फर्क क्या है? बताओ, पागल में और समझदार में क्या फर्क है? समझदार बंदा लॉजिक ढूंढता रहता है। पागल में और समझदार में एक ही फर्क होता है। पागल कहता है, पागल नहीं हूं। नहीं, वो तो सारे ही बोलते हैं। पागल जो होगा ना, वो पागल जो है, उसको अगर आप कोई चीज समझाने जाओगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। पागल बोलेगा कि नहीं, मैं ही सब जानता हूँ। और समझदार जो है, वो आप कोई भी चीज अच्छा चीज बताओगे ना तो वो सोचेगा कि हाँ, ये चीज जो है ये सही है, लॉजिक है इसमें, कुछ तो बात है इसमें। ये पागल में और समझदार में, पागल का थोड़ी कोई सिंग और पूंछ होता है, पागल भी नॉर्मली जैसा होता है। तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे अभी मैं प्रभु जी की एक ये सुन रहा था, तो प्रभु जी बड़ा सुंदर बोल रहे थे कि ये जो जन्म है, ये जन्म दिवस हम मना रहे हैं, प्राकट्य दिवस, जन्म मना रहे हैं। तो जन्म जो है वो दो तरह से मनाया जा सकता है। एक तो होता है भौतिक तरीका। भौतिक तरीका में क्या होगा कि ऐसे 4 लेयर का केक होगा, फिर उसके बाद काटो और बांटो। तो ये काटो और बांटो वाली जो पद्धति है, ये अंग्रेज लेके आए थे। हमारे में काटो और बांटो वाली पद्धति नहीं थी। हमारे में क्या था, लड्डू खिलाया जाता था बूंदी का। तो बूंदी का लड्डू को माना जाता था एकता का प्रतीक है, वो एकता है ना, बूंदी एक साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये काटो और बांटो वाला जो थ्योरी है, ये अंग्रेज लेके आए। अभी तो मतलब बिना केक काटे शायद बर्थडे नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता। बर्थडे तो होता ही नहीं, मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि बर्थडे हो गया और केक नहीं कटे। ये तो ये कोई बात हुआ है क्या फिर? तो मतलब तो ये कोई किसका तो बर्थडे नहीं हुआ। तो इसलिए जरूरी है कि हम ये समझे कि हमारी सभ्यता क्या बोलती है। तो हमारी सभ्यता में जो जो चीजें हैं, वो असल में हमारी सभ्यता ही सबसे उच्च कोटि की सभ्यता है। और हम लोग जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, तो बहुत ही भाग्यवान है। भारतवर्ष जन्मजार है भाग्यवान, ये चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि वो बहुत भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि ये जो सनातन धर्म का जो हमारे पास में जो नॉलेज है ना, ये बाकी कहीं पे नहीं है। हर फील्ड में खाली सिर्फ हम लोग सोचते हैं सनातन धर्म 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 लेके हम लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड में आप जाओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्वास्थ्य के फील्ड में जाते हैं, डॉक्टरी, तो सबसे पहला जो डॉक्टर था वो यहीं का ही था, सुश्रुत ने ही पहला ऑपरेशन करना सिखाया। और यहाँ पे बाण भट्ट करके एक होते थे, वो सबसे बड़े डॉक्टर थे। तो हाँ, बाण भट्ट, बाघ भट्ट बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं हमारे इसमें से। तो मतलब उसी तरह से अगर हम लोग इंजीनियरिंग में देखें, तो हमारा जो गैल्वेनाइजेशन एक पद्धति होता है, ये गैल्वेनाइजेशन किस जमाने से हमारे पास में है? बहुत जमाने से हमारे पास में है। गैल्वेनाइजिंग करके हम लोगों ने कुतुब मीनार में ऐसा एक मीनार एक खड़ा करके रखा है, लोहे का है, और ये जन्म इतने वर्षों से है, लेकिन जंग नहीं पड़ता है। उसी गैल्वेनाइजेशन और उसी गैल्वेनाइजिंग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लोग बाहर जाता है, लंदन जाता है। तो जब ये ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि ये ज्ञान इतना ज्यादा इंडिया में है कि उन्होंने ये सारे ज्ञान को, हमारे ज्ञान उठा के लेके चले गए। जो जर्मनी की आर्मी है, उसको सबसे बड़ा मतलब पावरफुल और सबसे इफेक्टिव आर्मी माना जाता है। वो किसको फॉलो करता है? ऋग्वेद। खुद बोलते हैं कि ऋग्वेद को फॉलो करते हैं। न्यूटन, जिन्होंने आविष्कार किया, हम लोग न्यूटन को लेके बड़ा ये करते हैं कि न्यूटन ने आविष्कार किया। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो न्यूटन की देन है, हम लोग ये बोलते हैं। क्या किया था न्यूटन ने? ना सेब नीचे क्यों गिरा, यही उसका प्रश्न था कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसका उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया, और सब करने के बाद न्यूटन को क्या मिला कि भाई एक कोई चीज है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो खींच के नीचे आ रहा है। तो अभी क्या न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था क्या? तो क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? तो न्यूटन भी लेकिन भगवत गीता पढ़ता था। न्यूटन को पता था कि गुरुत्वाकर्षण भगवान ने बनाया है, न्यूटन बेवकूफ नहीं था। तो अभी लेकिन हम लोगों ने जिसने चीज को बनाया उसको भूल गए हैं, और जिसने खोजा उसको हम लोग ये कराई। तो वैसा ही हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि हृदय चैतन्य थोड़ा बड़ा हो गया। अब हृदय चैतन्य मान लेते 5 साल का हो गया, बर्थडे के दिन घर पे आया और बोला कि मेरा प्रसाद किधर है, आज स्पेशल प्रसाद किधर है। अब माता जी बोल रही है कहीं पे ढूंढो। तो हृदय चैतन्य ने क्या किया, चारों तरफ पूरा घर ढूंढा। ढूंढने के बाद मंदिर में मिलेगा नहीं, मंदिर में मिला या फ्रिज का खोल के देखा कि वो नीचे वाले में मेरे लिए रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि प्रसाद बनाया किसने, किसने बनाया, किसने भोग लगाया, उसके नाम की चर्चा नहीं है।
जो ढूंढा उसके नाम की चर्चा हो रही है। अरे जिसने बनाया उसका क्या है? ये सृष्टि बनाई किसने, उसका कोई चर्चा नहीं है। जिसने ढूंढ के निकालता है, हमारे साइंस में सब कुछ ऐसा ही है। जिन्होंने ढूंढा है पहले से ही सब है, सब कुछ पहले से है। तुमने क्या किया, साइंस ने क्या किया, ढूंढा। अरे तो ढूंढ ही तो रहे हो ना, लेकिन बनाया किसने? बनाया तो भगवान ने है। अब तो साइंस बोले कि नहीं भगवान नहीं, ये तो प्रकृति है। अरे तो प्रकृति भी तो भगवान बोल रहे हैं, मैं अध्यक्ष प्रकृति सुयते सचराचरम। लोग प्रकृति भगवान बोल रहे हैं मैं ही अध्यक्ष हूं उसका। ये प्रकृति ऐसा काम कर रही है मेरे ही डायरेक्शन में। भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं तो प्रकृति काम कर रही है। गुरुत्वाकर्षण भगवान चाह रहे हो तो हो है। सारे जितने ग्रह हैं ये पूरे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, गिर क्यों नहीं जाते हैं? टुटक से नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? सब अपने अपने जो उसका जो एक्सिस है या उसका जो रोटेटरी मार्ग है उसी में ठीक घूम रहा है। कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, ना कोई लेफ्ट राइट भी नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। मतलब ना तो घूमता है, ना कोई एक दूसरे से टकरा जाता है, ना कुछ होता है, उठ पटाख कुछ नहीं होता है। तो जितनी भी चीजें हैं साइंस ने सिर्फ और सिर्फ मनोकाल्पनिक धारणाओं को ये किया है, और आविष्कार करने के बाद उनको लगता है कि ये चीज जो है ना ये इस थ्योरी के साथ फिट थोड़ी थोड़ी फिट बैठती है, उससे कुछ कुछ चीजें प्रमाणित होती है। तो बोलेगा ये देखो मैंने निकाला ना। बोला कि इन्होंने साइंस ने ढूंढ के कि सबसे छोटा जो है वो एटम होता है, उसके बाद होता है न्यूक्लियस होता है, ये सब भी होता है। अरे किस जमाने से हमारे ये लोगों ने शास्त्रों में अणु परमाणु लिखा हुआ है। शुरू में साइंस बोला क्या कि अगर हम लोग इसका भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद कहां से लिया? पहले आयुर्वेद को साइंस ने रिजेक्ट किया, आपको मालूम है कि नहीं? सबको रिजेक्ट किया। पहले जमाने का जैसे जो पहले जमाने के लोग हैं उस समय के लोगों को पता है कोलगेट का एडवर्टीजमेंट आता था, उसमें बोलते थे कि कोयला और खुरदुरे पदार्थ दांतों को खराब कर देते हैं, इसलिए कोलगेट यूज करो। और उसके बाद वही कोलगेट अभी लेके आया चारकोल। चारकोल है तो कोयला ही है। पहले लोग नमक से करते थे, तो नमक से तो ऊपर दांत खराब हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब उसको उसने फायदा है कोलगेट सॉल्ट। पहले ये लोग सब बोलते थे अरे सनातन धर्म, कोई धर्म है क्या? वो कोई तुम लोग कोई ये है क्या? तुम लोग तो गाय का पेशाब खाने वाली जात हो, ऐसे बोलते थे। मांस खा रहे हो नहीं, अभी उनको बोलते हैं कि नहीं गाय का पेशाब में ना कैंसर ठीक करने का ये ताकत है, प्रॉपर्टी है। क्यों? तो ये तो हमारे शास्त्र में बहुत पहले से लिखा हुआ है। अभी मैं एक चीज देख रहा था, बहुत एक बेसिक चीज ये देखा कि जो अपने ये है क्या नाम है हमारे ईख होता है, ईख, हाँ गन्ना से पहले जूस निकाला जाता था, लेकिन गन्ना से जो जूस निकलता था वो मैं देख रहा था कि अपने इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को ये पता था, उन लोगों ने देखा कि उस ईख को रखने से, उसका जूस निकाल के रखने से सुबह अगर रखोगे तो शाम होते तो खट्टा हो जाता है। तो उन्होंने उस समय उसको स्टेरिलाइज करके उसमें से कैसे उसको गुड़ में चेंज करना है और गुड़ से चीनी बनाना है ये निकाल दिया। सोचो मतलब इतना डेवलप थे हम, हमारा कोई मतलब कोई हमारी जो सभ्यता है वो इतनी अधिक उन्नत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बनना क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिखने के सीधा बड़ा बने और अमेरिकन बने। अरे वही अमेरिकन लोग जो तुम चाह रहे हैं ना, हम लोग वो जिंदगी जी चुके हैं और उसके बाद उसको छोड़ के अभी धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्णा बोलते हैं। हरि बोल। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आप भौतिक उन्नति से सुख की कामना नहीं कर सकते। अगर आप जिनको जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको सुख शांति नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा बड़ा घर बना के, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी बना के, फैक्ट्री बना के, तो अब हम क्या सोच रहे हैं? हम उधर जाएंगे, वहां जाने के बाद घर बनाएंगे, तो तुमको कहां से मिल जाएगा सुख? तुम बुर्ज खलीफा में ही मकान बना लो, कहां से सुख मिल जाएगा? तो प्रभु जी बोलते हैं, बड़ा सुंदर प्रभु जी बोलते हैं कि सुख ढूंढने से प्रॉब्लम क्या है कि सुख के साथ दुख भी आएगा। वो पैर का जूता का जोड़ी है ना, एक आया तो दूसरा भी तो आएगा। तो सुख नहीं ढूंढना चाहिए, सुख को कनेक्ट करना होगा ठाकुर जी के साथ, कृष्ण के साथ। क्योंकि सुख को अगर कृष्ण के साथ कनेक्ट करेंगे
तो वो जो सुख है वो फिर ब्लिस है, वो आनंद है। आनंद। वो आनंद जो है वो परमानेंट है। हरी हरी। और उसके साथ कोई आनंद का ऑपोजिट ही नहीं है, आएगा क्या? आने का तो कुछ बचा ही नहीं। आनंद का तो ऑपोजिट नहीं है ना। तो जो सुख है उसका तो दुख है, लेकिन आनंद का कुछ नहीं है। तो अगर हम सुख को भगवान के साथ जोड़ के रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सुख है वो परमानेंट सुख होगा, नित्य वर्धक सुख होगा, हमेशा बढ़ने वाला सुख होगा, खत्म नहीं होगा सुख वो चीज। और उसका आनंद जो होगा वो तो हम देख ही रहे। देखिए हमारे प्रभु जी हर जगह पे पहुंचते हैं, वो आनंद में तैर रहे हैं। आनंद में तैर रहे हैं। तो जब तक कृष्ण कथा हो रही है तब तक आनंद है, और जैसे ही कृष्ण की चर्चा खत्म, कृष्ण बीच से खत्म, तो बस उसके बाद देखो माया का प्रभाव। माया का प्रभाव मतलब कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, दुख 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 करता है हमारा दिल, है कि नहीं? तो ये इसलिए इस चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। और छोटे से ही इन सब चीजों को समझाना, बच्चों को समझाना बहुत आवश्यक है कि जीवन में भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता का कितना इफेक्ट है, किस प्रकार से प्रसाद पाना चाहिए, इनका क्या असर है, ये डेफिनेटली छोटे से ही समझना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि तभी जाके ये चीज जो है आगे चल के उसको ये मतलब जिसको बोलते हैं संस्कार बन जाएगा। संस्कार का मतलब स्कार, प्रभु जी बोलते हैं ना, स्कार, दाग हो जाएगा। फिर वो जिंदगी में कभी भी गलत चीज के रास्ते पे चलेगा नहीं, न तो गलत होगा उसके साथ में, क्योंकि जिसके साथ स्वयं भगवान है उसके साथ में क्या गलत होगा, कौन क्या गलत कर ले। आस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान अगर तुष्ट हो गए किसी के साथ में तो उसको सब कुछ तुष्ट हो गया। लोग बोलते हैं कि अरे खाली हरे कृष्णा करने से कुछ होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। और जो चीज तुमको आसानी से नहीं मिलता वो हरे कृष्ण वाले को बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो तुम जो चीज सोच सकते हो, तुम सोच सकते हो ना, तुमको घर बनाना है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, सब कुछ करना है, वो सब चीज मिल जाएगा हरे कृष्ण करने से। तो भगवान वैसे ही प्रदान कर देंगे उसको। अरे जो लक्ष्मीपति है उसके लिए लक्ष्मी की कोई प्रॉब्लम है क्या? हजारों हजार लक्ष्मियां जिनकी सेवा में रत है उनके लिए क्या लक्ष्मी और क्या ये काम? कुछ मांगा था क्या सुदामा जी ने? मांगा तो नहीं था कुछ, दिया क्या भगवान ने? सुदामा पूरी, और वो द्वारकापुरी के इक्विवेलेंट, बराबर, एक किसी चीज में कम नहीं है। खुद ही नहीं पहचान पाए जब वापस आए, देखे मेरा कुटिया था कहा गया, कुटिया गायब हो गए। और जो अपनी उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको भी चेंज, वो तो पूरा सोने से ऊपर से नीचे तक सोना। तो जिन्होंने कभी सोचो खाने का नहीं था, 4 घर ढूंढ के वो चूड़वा लेके आए थे, चूड़वा लेके गए थे, 4 घरों से मांग के लेके आए थे। इतना भी नहीं था कि घर से लेके जाते। वैसे सुदामा जी के घर पहुंचे तो वाइफ जो है सिर से लेके पैर तक सिर्फ सोना ही सोना, इतना ऐश्वर्य। तो देख के डर गए सुदामा जी, देख के डर गए, बोले कि शायद गलत घर में हूं, ये मेरी शायद पत्नी नहीं है। लेकिन बोले नहीं, मैं ही तो पत्नी। तो सुदामा जी ने लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको समझ में आया ये भी माया है, ये माया है, यही तो माया है। तो फिर सुदामा जी लेकिन कभी भी उन महलों में रहे नहीं। सुदामा जी बोले ना, मैं तो अपना कुटिया बना के बाहर ही ठीक हूं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अभी क्या है, अभी हमारे जीवन में जितने भी हैं, हम लोगों ने जब इस शरीर के अंदर में जब आए, आत्मा आती है, तो कहा जाता है कि जिस दिन आत्मा आई उसी दिन जन्म हुआ। और जो आत्मा आई शरीर के अंदर में, तो ये शरीर जो है वो क्या है? प्रिजन, जेल के अंदर आए। तो हर साल क्या बोलेंगे? आओ आओ सारे लोग, आओ आओ, लो हम लोग केक काटते, केक खाओ। क्यों? क्योंकि आज हम जेल में बंद हुए थे। ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब तो यही हो गया ना, कि भाई हम जेल में बंद हुए तो बड़ी खुशी की बात है, तो आओ सारे लोग आओ, तो लोग केक खाओ। तो इस प्रकार से तो लोग बोल सकते हैं कि आप लोग इस्कॉन वाले भी तो केक काटते हो, केक आप लोग भी ये करते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे केक जो बनाया जाता है और केक जो ये किया जाता है, उसके 2-3 चीजें हैं। उसका मेन कारण होता है कि हरि नाम चर्चा होगा, हरि चर्चा हो, हरि कीर्तन हो, उसके बीच में ही उसको केक को रखा जाएगा, क्योंकि बिना केक के तो कोई बर्थडे बनेगा। तो हमारा पर्पस दूसरा है। हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा अगर कोई बोलता है कि मैं ये दवाई खाऊंगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं चीनी में ऊपर से कोटिंग करके शुगर कोटिंग। ये शुगर कोटिंग है। हमारा असली पर्पस तो हरिनाम देना है ना, हम तो हरिनाम में ही है, हमारा असली सेलिब्रेशन हरिनाम है।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जितने भी पर्पस है वो बहुत ज्यादा डिफीटेड है हर चीज में। तो हमारे जो जितने भी ये हैं जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, सब लोगों ने हमें समझाया है कि किस प्रकार से कार्य जितने भी करने हैं जीवन में उसके बीच में ठाकुर जी को रख के करना है। हरी हरी। अगर ठाकुर जी से रिलेटेड कार्य हो रहा है तो फिर सही है, अगर ठाकुर जी से रिलेटेड नहीं है तो बड़ा मुसीबत है। अभी अभी जैसे हम लोग बच्चों को भी देख लो, कोई भी जैसे हृदय चैतन्य में धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके बाद फिर आएगा हाथ में सबसे बड़ी माया। आजकल माया किस फॉर्म में आती है? मोबाइल। अब मोबाइल के फॉर्म में माया है। अब माया जो होगी वो छूटेगी नहीं, उतना है। अब जो भी है तो अब उसका जो नशा है वो तो कोकेन के नशे से भी बड़ा है। मतलब आप कोकेन छुड़वा सकते हो, मोबाइल नहीं छुड़ा सकते हो, चाहे कुछ कर लो, जो मर्जी हो कर लो। तो ये क्यों है? क्योंकि हम लोग ने शुरू से ही बच्चे को अपनी संस्कृति से दूर किया। अगर हम उसको संस्कृत पढ़ाते, अगर हम उसको नॉलेज में जाते, भगवत गीता का देते, तो ऑटोमेटिकली उसका उसमें इंटरेस्ट जाग जाता है। इंटरेस्ट जाग जाएगा तो ऑटोमेटिकली शास्त्र इतने हैं और इतना पढ़ने को है कि पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाएगा। और अगर किसी को उस पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया फिर बाकी से तुच्छ लगेंगे। फिर तो प्रशांत मुकुंद प्रभु चैप्टर 2। क्योंकि हम अगर सोचे, देखो अगर हम लोग सोचते हैं कि प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कैसे इतना कर लेते हैं, तो इसलिए करते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट है, उनको उसी चीज का नशा है, उसी का नशा है। तो नशा भी है लेकिन किस चीज का? वो रिलेटेड टू भगवान का नशा। तो जैसे अभी मैं प्रभु जी का एक वो सुन रहा था कि बच्चे के जैसे होते हैं कि अभी हृदय चैतन्य के साथ में उसकी 2 सिस्टर्स हैं, खेल क्या होना चाहिए? पहले जमाने में कैसा खेल होता था? प्रभु जी बता रहे थे कि पहले जमाने में बच्चे बैठते थे क्योंकि मोबाइल था नहीं, तो शाम के समय बैठ गए, बोले कि भाई अंताक्षरी होगा। हमारे यहाँ पे अंताक्षरी होगा तो क्या हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। और पहले जमाने का अंताक्षरी कैसे होता था? जैसे खासकर ब्रज ब्रज में अगर साइड में आप चले जाएंगे तो वहां होता था कि भाई मैं एक श्लोक बोलूंगा, उस जो अंश होगा तुम बोलो। तो ऐसा ऐसा जैसे मान लेते हैं किसी ने बोला जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन न से बोलो, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्तं न शोच्यति मारुत। आज्ञात तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना न यह विक्रमनाशस्ति पत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस प्रकार से ये जो चीज था, ये तो आपस में बोल बोल के बच्चे 700 श्लोक सीख जाते थे। हाँ जी। जिसको कि आज हम लोग कर करके रटना पड़ रहा है। तो वो तो बच्चे मतलब छोटे खेल में सीख जा रहे हैं। और किसको कौन सा गाना गा रहे हैं जो उनको पता भी नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। भगवान का गीत, किशोर कुमार का गीत गा के और मोहम्मद रफी का गीत गा के कोई फायदा नहीं है, भगवान का गीत गा के फायदा है। तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं ये सब चीजें। लेकिन जितना हम उनसे दूर रहेंगे ना, वो प्रॉब्लम वही है, फिर हमारा बच्चा भी वो भौतिकवाद में घुसेगा। जितना हम बच्चे को दूर करेंगे बच्चा उतना ही भौतिकवाद में घुसता जाएगा। तो बच्चे को जो भी टैलेंट है, जो कुछ भी है, उसको समझ के कोशिश करना चाहिए कि वो ठाकुर जी से कैसे रिलेट करूं इसको। जो भी और हर किसी में कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। जब भगवान की देन है, भगवान ने बना के भेजा है ना, उसमें कुछ ना कुछ। हाँ, माँ भी वो अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। तो भगवान का अंश है, अंशी का अंश है, जो कि जिसमें कि सारे गुण हैं, उसका अंश है, उसमें भी तो सब गुण है। हम लोग मतलब क्वांटिटी वाइज थोड़ा कम है हम लोग, लेकिन है तो हम भी सच्चिदानंद है, हम लोग भी तो सेम ही है। अचिंत भेद अभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु देखे गए है, बराबर है, लेकिन ना भी है। कैसे नहीं है? क्वांटिटी में नहीं है, क्वांटिटी में वो विभू है, अमानु है, लेकिन क्वालिटी में तो वही है, सेम है। और सोने का एक जो छोटा सा एक कण भी निकलेगा तो उसमें सोने की क्वालिटी ही रहेगी। है तो हम भी सोना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ये सो के ही जिंदगी बिता रहे हैं। सोना है लेकिन सोते हैं, सोते जिंदगी बिता दी। सही बात है। तो इसमें आप खुद भी हम लोग ने इतनी तामसिक जिंदगी में घुसे हुए हैं और उसी में अपने जीवन को बिता रहे हैं कि हम लोग के लिए मतलब लाइफ में कोई भी दूसरा चीज का, स्पिरिचुअलिज्म का इम्पोर्टेंस ही नहीं है।
लेकिन जो दुनिया के बाकी लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मानसिक जीवन और बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं मटीरियली भोग करने वाला जीवन जिया है ना, उन्होंने जी के देख लिया है कि इसमें कोई सुख नहीं है। और इसीलिए वो लोग आज धोती कुर्ता पहन के, हम सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे जीन्स पैंट पहन के घूमेंगे तो हम बड़ा बड़ा अच्छा हो जाएगा गॉगल्स लगा के। लेकिन जो लोग जीन्स पहन के और गॉगल्स लगा के घूम चुके हैं उनसे तो जाके पूछो ये बुद्धिमान कौन होगा। बुद्धिमान वो होगा जो कि बोलेगा, अगर किसी को बोला है कि भाई इधर से रास्ते से ना द्वारका मोड़ मत जाना, क्यों? क्योंकि बीच में रास्ते में गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, गिर जाओगे। तो बुद्धिमान जो होगा वो बोलेगा हाँ ठीक है, वो सुन के दूसरी तरफ से चला जाएगा। लेकिन जो बेवकूफ होगा वो बोलेगा मैं जाके देखता हूं ना। तो जाओ गड्ढे में गिर के देखो फिर समझोगे। तो गिर के समझना जो चीज है ना वो बेवकूफों वाली काम है। तो बेटर है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उससे समझ के हम लोग चले। तो बुद्धिमान लोगों को समझने के लिए, और अगर शास्त्र को समझना है तो फिर किसको ढूंढना होगा? गुरु ढूंढना होगा। गुरु ढूंढने का क्या उपाय है? अच्छा गुरु कहाँ से मिलेगा? सही गुरु कहाँ से मिलेगा? सदगुरु कहाँ से मिले? उसके लिए पता करना पड़ेगा कि वो किस संप्रदाय से आता है। मार्केट में आप चले जाइए, कोई गुरु आपको बोल देगा कि अरे तुम्हें पता नहीं हमारा संप्रदाय 400 साल पुराना है, मतलब बोगस गुरु है। संप्रदाय 400 साल पुराना होता ही नहीं। संप्रदाय तो तब से है, भगवान ने जब से रची है सृष्टि तब से संप्रदाय है। तुम कौन सा नया संप्रदाय लेके आ गए 400 साल पुराना या 200 साल पुराना? तो साल से अगर कोई माप रहा है संप्रदाय तो इसका मतलब बोगस है, वो बोगस गुरु। तो इसलिए अच्छा गुरु ढूंढना होगा जो वैष्णव गुरु हो, जो वैष्णव पद्धति पे लेके आ सके, जो हमें ये बता सके, जो हर शिष्य को या हर बच्चे को जिम्मेदारी ले कि भाई मैं इसको इस दुनिया से निकाल के ले जाना है, भगवत धाम लेके जाना है, जिसको भगवान की तरफ मोड़ दे, जिसका इंटरेस्ट भगवान में क्रिएट करवा सके, वही तेरे गुरु। गुरु का और कोई क्या काम है? गुरु का तो काम ही यही है ना कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग आएंगे, उसको गुरु का काम ये थोड़ा है कि मेरे बच्चे का नामकरण कर दो। अगर गुरु ने नाम दे दिया अक्रूर, क्या करोगे? नहीं, गुरु महाराज कुछ दूसरा नाम दो। अच्छा नाम ही तो है, अच्छा नाम है, कुछ मानने को तैयार नहीं है ना। नहीं, उसका क्लास वाले लोग क्या बोलेगा? अक्रूर। तो इस तरह से गुरु का काम ये थोड़ा है कि मेरे पाँव में दर्द है, गुरु जी ठीक करवा दो। मेरी नौकरी नहीं लग रही, गुरुजी ठीक करा दो। शादी नहीं हो रहा, मेरा शादी करा दो। अरे तुम गुरु को तुमने क्या मैरिज काउंसलर बना के रखा है क्या? उस पर्पस के लिए गुरु है क्या? गुरु का तो दायित्व कुछ डिफरेंट है। गुरु से हमें इस संसार को छोड़ के आगे निकलने का राह पूजना है, वो पहचान करवाना उसी। हाँ, मतलब भगवान से पहचान कराने वाले हैं वो। और हम मांग क्या रहे हैं? छोटे पुटर जितना चीज है। और जो जितना पॉपुलर गुरु लोग है वो लोग कौन है? ढूंढ आप चेक करके देखो, वो वही लोग हैं जो आपके मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वही पॉपुलर है सबसे ज्यादा। गाड़ी घोड़ा घर बच्चे। हाँ, गाड़ी घोड़ा घर बच्चे शादी ब्याह बच्चा कुछ भी बोल दो, सब कुछ जो गुरु करा के दे रहा है वो सबसे पॉपुलर है। आपके लोग बोलते ना मेरी मनोकामना पूरी कर दे। अरे मनोकामना थी क्या तुम्हारी? वही तो मटेरियल मनोकामना ही होगी। ये शरीर से रिलेटेड ही तो मनोकामना होगी। वो अगर कोई पूरा कर रहा है तो समझो बोगस गुरु, क्योंकि गुरु का ये काम ही नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु तो होगा जो कि कान पकड़ के आपको शास्त्र पढ़ाएगा, बोलेगा पढ़ो शास्त्र। कैसे नहीं पढ़ोगे? शास्त्र पढ़ो और फिर पुनः वैसा ही बनो जैसा कि मैं हूं। जिस तरह से मैंने अपना जीवन जिया, तुमको भी चेंज करना भगवान भगवत भक्ति में लगाएगा गुरु। तो इस प्रकार से हम लोग जो देख सकते हैं, जिन लोगों ने ऐसा जीवन जिया है ना, उन लोगों से भी हम चेक करके देख सकते हैं। अगर उस जीवन में जरा सा भी सुख था ना, तो ये लोग घूम के आज हमारे जैसा धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्णा नहीं करते। सही बात। वो लोग तो अपना घर में बड़े बड़े, हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़े बड़े घरों में रहते हैं। वो बड़े बड़े मकान है उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने देख लिया कि ऐश्वर्य से कुछ मिलता नहीं है, सुख नहीं है वहां पे, मतलब खुशी नहीं है, खुशी नहीं, आनंद नहीं, कुछ आनंद नहीं है ना उनसे। तभी तो हिप्पी बन जाते थे। आनंद ही तो नहीं था ना। प्रभुपाद ने क्या बनाया? हिप्पियों का हैप्पी बनाया। तो हमारी कहानी है, प्रभु जी प्रशांत प्रभु जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक ऋषि थे, तो बैठ के ना जप कर रहे थे, ओम ओम ओम, बड़े अच्छे तपस्वी थे वो। तो उसमें क्या हुआ कि त्राहिमाम करते करते कौन आया? चूहा। बोलता है एक चूहा कि मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी हुई है। अच्छा। तो ऋषि ने बोला कि ठीक है, तुम भी विड़ाल भव। तो उसको भी बिल्ली बना दिया। अब वो बिल्ली ज्यादा ताकतवर, तो पीछे जो बिल्ली आ रही थी वो डर गई उसको देख के, तो वो तो गई। कुछ दिन के बाद वो बिल्ली फिर वापस आई।
मतलब चूहा था, चूहा बन गया था बिल्ली, बिल्ली बन के आया तो बोलता है कि बचाइए बचाइए, त्राही माम त्राही माम। तो बोलता अब क्या हुआ? बोलते मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। तो बोलते ठीक है, तुम विश्वान भव। वो उसको भी कुत्ता बना दिया, वो भी ताकतवर कुत्ता। उसको देख के जो पीछे कुत्ता आ रहा था वो डर गया, वो भाग गया वहां से। तो अब क्या हो गया कि वो कुत्ता होते होते एक दिन वो कुत्ता बन के, जो चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता भागते भागते आया और बोलता है महाराज जी बता दो, बचा लो, त्राही माम त्राही माम। तो बोलता है अब क्या हुआ है? तो बोलता है मेरे पीछे शेर पड़ गया है। तो बोलता है कि ठीक है, तुम सिंह भव। तो उसको भी शेर बना दिया। अब शेर बनते के साथ, वो भी हट्टा कट्टा एकदम पावरफुल शेर बनते के साथ बोलता है मुझे भूख लग रही है। तो बोलता है अब मैं आपको खाऊंगा। तो बोलते तुम भूल गए तुम चूहे थे, चूहे से शेर तक गए हो। तो बोलता है कि वो सब छोड़िए, अभी मेरे को भूख लगी है, मैं तो आपको खाऊंगा। तो फिर उन्होंने हाथ में जल लेके बोला पुनः मूषक भव। तो फिर से वापस चूहा बना दिया उसको। तो हमारा कहानी ऐसा ही है। हम थे बहुत हाई फाई, हमारे में शाश्वत ज्ञान था, इतना अच्छा हमारे पास ज्ञान था, लेकिन हमने सारा ज्ञान छोड़ के हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। और वही चाह रहे हैं हम भी अमेरिकन हो जाए, हमें भी अंग्रेजी बोलना आ जाए, संस्कृत पढ़ना है, चेक संस्कृत पढ़ के क्या होगा? हम भाग किसके पीछे रहे? उसके पीछे रहे जो ऑलरेडी भाग के अभी हमारे पीछे आए, हमारे पीछे। तो हम वहां तक जाएंगे और जाने के बाद फिर वापस आएंगे। तो बुद्धिमान होगा कि बोलेगा कि नहीं उतना दूर क्यों जाए, पहले ही घूम के पहले जो जिनके एक्सपीरियंस से सीखना ही है। अगर आपसे का एक्सपीरियंस हो चुका है तो हम आपसे ही सीख लेना। खुद को एक्सपीरियंस करके, कष्ट सहन करके सीखना तो बेवकूफी वाली बात है। तो इस प्रकार से ये जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को समझे, अध्यात्म की इंपॉर्टेंस को समझे, और जीवन में कुछ भी बचेगा नहीं। जब हमारी मृत्यु होगी तो उस समय हम में से जितना कुछ भी हमने ये मटेरियल चीजें एक्वायर किया है वो सब यही की यही रहेगी। 1 रुपया 1 दाना भी नहीं ले जाएंगे। लोग बोलते हैं नहीं हमारे बाद के जनरेशन के लिए, हमारे पुत्र के लिए, पुत्री के लिए। लेकिन जिसमें एक शास्त्र बोलता है कि अगर आपका पुत्र सुपुत्र है या पुत्री सुपुत्री है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद कर लेगा। और अगर वो कुपुत्र या कुपुत्री है तो जितना आपने संचय किया है ना, मतलब आप देख नहीं पाओगे वो कैसा बर्बाद करता है। वो सारा का सारा चीज बर्बाद करके छोड़ देगा। इसलिए न तो सु के लिए बचाना है, न तो कु के लिए बचाना है। इससे अच्छा तो ये है कि जितना दिन तक जीवन काल है, जो भी हमारे पास में धन संपत्ति है, ठाकुर जी की सेवा में लग जाए। थोड़ा ठाकुर जी की सेवा में लग जाए। प्रभु जी जैसा बोलते हैं कि पर्पस है भगवान को जानना, जीवन का पर्पस है भगवान को जानना, भगवान की शरणागति करना। अब ये इतना जानते जानते बीच रास्ते में चलो ठीक है पढ़ाई लिखाई भी कर लिए, ठीक है नौकरी भी कर लिए, और ठीक है चलो शादी भी हो गया, चलो ठीक है बच्चे भी कर लिए, लेकिन ये क्या है? ये साइड वाली चीज है। पर्पस और मेन उद्देश्य है भगवान को जानना। ये सारी चीजें जो है वो साइड की चीजें, जैसे कि बोला जाता है कि घर बनाना है। अब घर बनाने में क्या है कि 4 दीवारी हो, ऊपर में छत हो, इतना तक तो चल रहा है। लेकिन उसके बाद आप बोलोगे नहीं उसमें तो एलसीडी भी चाहिए, उसमें एसी भी लगाना है, उसमें ये भी चाहिए, उसमें वो भी चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इंपॉर्टेंस था सिर्फ घर 4 दीवारी बनाना। 4 दीवारी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें 4 दीवारी बना के उसमें अगर ठाकुर जी नहीं है तो वो खंडहरी है। आप चाहे कितना बड़ा मैंशन ही क्यों ना बना लो। तो इसलिए हम लोगों को आज हृदय चैतन्य के जन्म उत्सव पे ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये जो भगवान की भक्ति के प्रति जो जरूरी चीज है वो समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन कलयुग बढ़ रहा है, बहुत कलयुग बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। और कलयुग बढ़ते बढ़ते, कलयुग का एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, पहला कैंटो श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट चैप्टर 10वां श्लोक। वो बोलता क्या है? प्रायेण अल्प आयुषु सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो ही उपद्रुता। मतलब हुआ कि प्रायेण अल्प आयुषु, आयु जो होगी वो बड़ी छोटी होती जाएगी। तो अभी छोटी होती जा रही है। कहाँ सतयुग में 1 लाख वर्षों तक जीते थे लोग, तो उस समय जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि किन्होंने 40,000 वर्षों तक तपस्या करी है। तो 40,000 की है तो कौन सी बड़ी की है? तो 1 लाख तक तो जिंदा भी रहते थे। 40,000 कर ली तो कर ली।
उसके बाद आ गया त्रेता। त्रेता में कितना आ गया, 1 0 हट गया तो बचे 10,000। 10,000 वर्षों तक फिर भी जीते थे। तो 10,000 वर्षों तक जीने के बाद उसके बाद आ गया द्वापर। द्वापर आ गया तो 1 0 और कम हो गया, अब 1000 वर्षों तक जीते थे और 1000 वर्षों में जो करना था करते थे, उसमें जी के। लेकिन जब कलयुग आया तो 1 और 0 खत्म हो गया और होते होते हो गया 100। अभी तक अगर 100 वर्ष कोई जी ले तो बोलेगा बहुत जी के गए, तो पूरी जिंदगी जी ही ली उन्होंने। लेकिन अभी तो मतलब 100 से भी कम होते होते 5,000 ही वर्ष हुए हैं अभी कलयुग के, ज्यादा वर्ष नहीं हुआ है। 5,000 वर्षों में ही हम लोग अगर 70-80 भी जी ले तो बोलेंगे चलो ठीक है, 80 साल तक जी गए और बहुत हाँ सही बात। बहुत है। तो इस प्रकार से हम लोग कलयुग का लक्षण है कि प्राय अल्प आयुषु, और इससे भी खतरनाक क्या है, इसमें बोला गया है कि मंद सुमंद मतयो, ये सबसे खतरनाक है। मंद सुमंद मतलब बुद्धि जो होगी ना वो एकदम मंद होगी, डल हो जाएगी, डल हो जाएगी। देखो श्लोक याद नहीं होगा, फोन स्मार्ट होंगे लेकिन बुद्धि डल होगी। श्लोक याद नहीं होगा, फोन खोल के श्लोक देखना पड़ेगा। तो ये मंद सुमंद का लक्षण है कि जो जितना समय जाएगा उसमें बुद्धि उतनी की उतनी कम होती जाएगी और लोगों को लगेगा कि मतलब हमें सब कुछ जो है वो सब कुछ हम लोग, जैसे पहले जमाने में लोग कैलकुलेटर्स यूज नहीं करते थे, हिसाब लगा लेते थे। मैं प्रभु जी का एक कथा सुन रहा था, उसमें प्रभु जी बोल रहे हैं कि एक बार प्रभु जी और प्रभु जी के पिताजी वो गए थे मॉल में किसी शॉप पे। तो वहां पे जैसे आजकल तो मॉल में वो बार कोडिंग वाला सिस्टम है ना, तो बार कोडिंग होता है और फटाक 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 इसका एंट्री हो जाता है और कैलकुलेट ये आता है, फाइनल बिल बन के आ जाता है आपके पास में, सर्वर करके बिल बन के आप ले लो। तो प्रभु जी के जो पिताजी थे जो वो वहां पे देख रहे थे उसको, तो एक एक करके वो अपना रीडर से रीड कर रहा था और वहां पे उसका अमाउंट आ रहा था। तो जब हो गया तो उन्होंने बिल जब दिया तो उन्होंने बोला कि आपने ना 3 रुपया आपने ज्यादा लिया हुआ है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो आदमी था वो बोलता है कि क्या बात करते हो, कंप्यूटर है। तो उन्होंने बोला हाँ हो सकता है, तो मेरे में ही गलती हो गई होगी शायद काउंट करने में। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैंने भी बोला उनको कि छोड़ो ना पिताजी, 3 रुपए के लिए क्या लड़ रहे हो, चलो। तो फिर वहां से निकल गए। साधारण तो यही होता है। तो अब जब बिल हाथ में आ गया तो उन्होंने बोला प्रभु जी को कि जरा काउंट कैलकुलेट करके देखना कितना होता है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं मैं तो लंदन से पढ़ के आया था, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। मैंने क्या निकाला, फटाक से मोबाइल खोला, कैलकुलेटर और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना शुरू। अब पूरा कैलकुलेशन के बाद 3 रुपए का फर्क, 3 रुपया का चेंज हो गया। तो फिर प्रभु जी बोल रहे हैं कि फिर मैं गया वहां पे जाके मैनेजर से दिखाया कि देखो 3 रुपया फर्क है। फिर उन्होंने चेक करके देखा कि जो कंप्यूटर का जो मशीन है वो 0 से काउंट शुरू होना चाहिए था, वो 3 से काउंट शुरू हो रहा था, उसमें 3 पहले से आ रहा था। उसके बाद से जितना जितना काउंट किया वो उसके बाद ऐड होता गया तो 3 एडिशनल आ गया। तो ये गलती पकड़ में आई वहां पे। तो अब वही प्रभु जी बोल रहे हैं कि अब मेरे पिताजी जो है वो लेकिन मन मन में काउंट कर रहे हैं, मतलब एक एक को ये कर रहा है, बारकोड से रीड कर रहा है और जो फिगर आ रहा है वो काउंट कर रहे हैं, मन मन में ऐड कर किए जा रहे हैं। करने के बाद जो बिल आ रहा है वो देख के बोल रहे हैं कि नहीं 3 रुपया ज्यादा है। तो ये हम देख सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ही कितना फर्क आ रहा है कि बुद्धि जो है वो एकदम। और इसमें बोला जाता है सु वर्ड जो है ना ये लगाया जाता है किसी चीज को अति बताने के लिए। तो सुमंद है, मंद नहीं है, सुमंद है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में है। सोच लो। तो एक बड़ा सुंदर प्रभु जी ने उदाहरण दिया है। बोलते हैं क्या कि एक शिक्षक है, उसने पूछा अपने स्टूडेंट से कि एक श्लोक आता है जिसमें कि श्लोक नहीं सेंटेंस है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो बोले इसका अर्थ बताओ बच्चों। तो कोई नहीं बता रहा, किसी को पता नहीं है। तो एक बच्चा बड़ा डरते डरते हाथ उठा के बोलता है क्या कि मैं बताऊं। तो शिक्षक को लगा कि हाँ ये सही है, ये हो सकता है बताएगा। तो बोलता हाँ बताओ बताओ, कोशिश करो तुम, बता सकते हो तुम। तो उसने कोशिश करके बोला तमसो माँ ज्योतिर्गमया का मैं है, माँ तुम सो जाओ मैं ज्योति के पास जाता हूँ। तो उसने ये अर्थ निकाला। तो ये मंद सुमंद का असर है। इसके बाद का जनरेशन ऐसा ही होगा, माँ तुम सो जाओ मैं ज्योति के पास जाऊँ। तो ये मंद सुमंद का एग्जाम्पल है
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कलयुग में जो बुद्धि है वो बहुत कम होती जा रही है। लेकिन हमारा जो अगला जनरेशन होगा या अगला जो चीज होगा उसको हमें संभाल के रखना होगा। अभी जिस प्रकार से हमारे हृदय चैतन्य है, अब वैसे हृदय चैतन्य को हमें संभाल के रखना होगा। उसको अभी पहले से ही हमें समझाना होगा कि ना तमसो माँ ज्योतिर्गमय में अंधकार से प्रकाश की ओर, और उसको फिर लेके जाना होगा। ये सही एग्जाम्पल है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और उसको ये समझाना होगा कि भाई देखो तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारे मंगलाचरण से भी जुड़ा हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, सब आपस में रिलेटेड है। तो ये चीजें जब हमने से कोई इसको बताएगा तभी तो होगा, नहीं तो वो भी उसी वैसे ही हो जाएगा, माँ तुम सो जाओ मैं चला ज्योति के पास। तो ये इस चीज से बचाने के लिए संस्कृत पढ़ना होगा, अपने शास्त्र पढ़ने होंगे, अपना जो कल्चर है उसको पकड़ के रखना होगा। तो हृदय चैतन्य को बहुत बहुत बधाई हो, हृदय चैतन्य के माता पिता को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हो, और पूरी उम्मीद है हृदय चैतन्य भी आगे चल के बहुत सुंदर भक्त बनेंगे। एक दिन आएगा जब हृदय चैतन्य ऐसे कथा करेंगे, हम सुनेंगे बैठ के। हृदय चैतन्य के लिए हम लोग एक बार हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय चैतन्य प्रभु की जय। सभी भक्तजनों की जय।